हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 8.1 चल रहा था। 8.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं और डायग्राम भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। जैसे कि बच्चों आपको दे रखा है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, मतलब ये एक पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि इसकी आमने सामने वाली लाइन आपस में बराबर होंगी और साथ में पैरेलल भी होंगी। ऐसे ये दोनों भी आपस में बराबर और पैरेलल यहां पर होंगी। ठीक है, अब इसके अलावा देखो और क्या दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ है कि एपी और सीक्यू, ये क्या है बच्चों, टू परपेंडिकुलर्स है, मतलब दो लंब है, और वो किस पे बन रहे हैं, बीडी पर। तो आप देख सकते हैं एपी भी और सीक्यू भी दोनों के दोनों बीडी पर परपेंडिकुलर बना रहे हैं, मतलब लंब बना रहे हैं। इसका मतलब 90 डिग्री बना रहे हैं। देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये आपको दिया हुआ है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर मैं दो चीजें लिख लेता हूं जो काम की होगी। एक तो लिख लेता हूं यहाँ पर ए बी बराबर है सी डी के, और दूसरी बात एक और लिख लेते हैं बच्चों यहाँ से कि एडी जो है ना वो बराबर आएगी बीसी के। अब देखो लाना क्या है, आपको लाना है एपीबी और सीक्यूडी। एपीबी को देखो, एपीबी ये रहा, मतलब ये वाला ट्राइंगल। सीक्यूडी देखोगे तो वो ये वाला ट्राइंगल है। इन दोनों को आपको कॉन्ग्रेंट लाना है, मतलब सर्वांग सम। अब तीन चीजें बराबर लाना है बच्चों। तो तीन चीजों में से दो चीजें आपको दिख रही है यहाँ पर बराबर आती हुई। अब कौन कौन सी दो चीजें, तो आप देखोगे कि ए बी और सी डी दोनों में बराबर है, ऊपर वाले ट्राइंगल में भी और नीचे वाले ट्राइंगल में भी। इसके अलावा बच्चों नीचे वाले ट्राइंगल में यहाँ 90 है और ऊपर वाले ट्राइंगल में भी यहाँ पर 90, क्योंकि दोनों तरफ 90 होता है। अगर एक तरफ 90 तो दूसरी तरफ भी 90 होता है, तो उसमें भी 90 है। दो चीजें दोनों में बराबर आ गई। अब तीसरी चीज क्या है, आप सोचो जब तक मैं इन दोनों को यहाँ लिखता हूं। तो बच्चों देखो, पकड़ते एक तो नीचे वाला ट्राइंगल, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी, और ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम है सी क्यू डी। तो इनमें दो चीजें जो बराबर आई वो लिखते हैं, एक तो ए बी और एक सी डी। ये गिवन है, मतलब दिया है। इसी बच्चों एक एंगल 90 है, तो यहां लिखेंगे ए पी बी और सी क्यू डी। ये दोनों क्या है, 90 90, तो यहां लिखेंगे ईच एंगल 90, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ठीक है, अब तीसरी चीज आपने सोची, अगर नहीं सोची तो कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, आपको पता है बच्चों दोनों लाइन पैरेलल होती है, मतलब समांतर। ठीक है, अब इसको ये लाइन कट कर रही है, तो जैसे ही ये लाइन कट करेगी तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के एंगल बनते हैं, लेकिन आपको याद रखना है सिर्फ जेड शेप वाले। तो जेड शेप वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं, इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। तो यहाँ पर ये देखो जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले के। तो नीचे वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ऊपर वाले ट्राइंगल में वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, तो इसको भी यहां लिखते हैं। तो नीचे तो है बच्चों ए बी पी, और ऊपर वाले में आएगा बच्चों सी डी क्यू। ठीक है, अब ये दोनों बराबर क्यों है, तो यहां रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में लिखना अंत है एकांतर कोण। अब रूल की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर दो तो आपने एंगल लिए हैं और एक लाइन ली है, तो रूल होगा साइड साइड एंगल एंगल साइड। क्या होगा बच्चों, एंगल एंगल साइड। ठीक है, और इन दोनों रूल से ये आपके जो दोनों ट्राइंगल थे, एक तो एपीबी और दूसरा सी क्यू डी, दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और इसी के साथ आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में देखो लाना क्या है, आपको लाना है एपी बराबर सी क्यू। अब एपी तो ये रहा और सी क्यू ये रहा। एपी जो है ना बच्चों वो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है और सी क्यू उस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, और ये दोनों क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। तो सीपीसीटी की मदद से बच्चों ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बस सीधा सा इसमें लिखना था आपको बाय सीपीसीटी, हिंदी में क्या लिखोगे, सीपीसीटी से, और क्या कर दोगे आप, एपी बराबर सी क्यू। इसी के साथ बच्चों ये आपका सेकंड पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।